हेलो फ्रेंड। आज की मेडिसिन हमारी, जो लोग बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा जिनको रहता है, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, उनके लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, आज के समय में व्यक्ति हर समय, हर एक व्यक्ति 100 में से 80% व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मानसिक तनाव से, मानसिक रोग से कम पीड़ित रहते हैं। कुछ कम तो कुछ बहुत ज़्यादा। इसमें सबसे ज़्यादा ये हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा तनाव, वर्कलोड, या कोई ना कोई स्ट्रेस, घर में लड़ाई झगड़े, या कोई अपने बहुत ही नज़दीकी व्यक्ति हो जिनसे आप बहुत ज़्यादा लगाव करते हो, उनसे आपको कोई ना कोई धोखा मिल जाए, या कोई हमारा बहुत ही ज़्यादा प्रिय व्यक्ति हो जो हमसे बिछुड़ जाए। ऐसे में अक्सर व्यक्ति व्यापार में घाटा हो जाए, या आप ने कोई नया काम शुरू किया है और वो चल नहीं रहा है, तो उसमें भी व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। कारण कुछ भी हो, मानसिक तनाव यानी डिप्रेशन की, मानसिक अवसाद की बहुत ही लाजवाब, बहुत शानदार मेडिसिन आज मैं आपको बताऊंगा। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हर समय स्ट्रेस में रहते हैं, उनके लिए बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। यह दवा उन व्यक्तियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है जो किसी भी तरह से मानसिक अवसाद से घिर गए हों। यद्यपि हर व्यक्ति के अवसाद के कारण अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने अभी उपरोक्त बताया है, किसी को किसी चीज़ से स्ट्रेस, किसी को किस चीज़ से स्ट्रेस रहता है। ये सब के लिए हमने ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया है, वो किसी भी कारण से यदि मानसिक अवसाद का शिकार हो व्यक्ति, तो उसको बहुत जल्दी ये ठीक कर देती है। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पढ़ाकू हो, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला हो व्यक्ति, हर समय पुस्तकों में ही घुसा रहता है, परीक्षा जैसे निकट आती है, पास न हो पाने की चिंता उसको सताने लगती है। कितना भी पढ़ा हो उसने, भले ही सब कुछ याद हो, लेकिन वो फिर भी इस चिंता में डूबा रहता है, पता नहीं मैं पास हो पाऊँगा या नहीं। ये हमेशा उसको चिंता सताने लगती है। अब वह व्यक्ति धीरे धीरे अवसाद में घिर जाएगा। ऐसे व्यक्ति किसी स्त्री के परिवार में, कई बार ऐसा होता है, कई महिलाएं होती है, ये डिप्रेशन की शिकार भी सबसे ज़्यादा महिलाएं होती है। किसी स्त्री के परिवार का कोई सदस्य बीमार हो या हो गया हो, अब वह सोचने लगे कि कहीं रोग में वह मर न जाए। इस बीमारी का कारण भी क्या होगा, ये चिंता में पड़े होने के कारण इस तरह से स्त्री भी अवसाद में घिर जाती है, खासकर महिलाएं। क्योंकि महिलाएं काफ़ी भावुक स्वभाव की होती है, इसलिए उनको डिप्रेशन की शिकायत सबसे ज़्यादा होती है। कोई व्यक्ति व्यापारी है, व्यापार में उसको घाटा हो गया हो, अब वह व्यक्ति धीरे धीरे अवसाद से गिर जाएगा, अवसाद में पड़ जाए, डिप्रेशन में आ जाता है। प्राय पुरुषों से अधिक स्त्रियां जल्दी अवसादग्रस्त होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको उपरोक्त बताया। क्योंकि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा भावुक और नाजुक स्वभाव की होती है। अवसाद से घिरे इंसान के लक्षण किसी भी तरह के मानसिक कारण, चिंता, शोक, दुख, व्यापार में हानि, परीक्षा में फेल हो जाना या फेल हो जाने का डर, तंद्रा, मूडग्रस्तता, निराशा, जीवन के प्रति घृणा, आत्मघात की खिंता, यानी इसके पेशेंट को हर समय आत्महत्या करने का भी इसका मन करता है। जब व्यक्ति किसी न किसी कारण से किसी परेशानी में घिर जाता है, तो व्यक्ति यही सोचता है लास्ट में कि इससे अच्छा तो मैं आत्महत्या कर लूँ। ऐसे व्यक्ति को यदि ये मेडिसिन दे दी जाए, तो वो आत्महत्या करने का विचार भी अपने दिमाग से निकाल देता है। इतनी शानदार मेडिसिन ये मैं आज आपको बताऊंगा।
आत्महत्या की जो उसको खिंता रहती है, धार्मिक या दार्शनिक विषयों के प्रति रोगी को हर समय चिंता सताती रहती है। स्वयं को, अपने आप को ही, जब वो किसी चीज़ में उसको नुकसान हो जाता है या किसी चीज़ में सफल नहीं हो पाता, तो वो अपने आप में ही बैठा हुआ अपने आप को धिक्कारने लगता है, अपने आप को निकम्मा नाकारा समझने लगता है। ऐसा व्यक्ति भी अवसादग्रस्त होने के कारण आत्महत्या तक करने के विचार मन में ले आता है। ऐसे रोगी गृहस्थी की चिंता छोड़कर परिवार से भी उपराम होने लगते हैं, यानी परिवार से भी मतलब ख़त्म कर देते हैं। परिवार में किसी से उनका बात करने का मन नहीं होता। रोगी को स्वयं नहीं समझ आता कि ऐसा क्यों हो रहा है और मैं इस स्थिति का सामना कैसे करूं। इन समस्त रोग लक्षणों में जो मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा, उसको प्रयोग करने से रोगी का अवसाद समाप्त हो जाता है, यानी वो रोगी जो डिप्रेशन में पहुंच चुका होता है उससे वो बाहर निकल जाता है और रोगी स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। इसमें सबसे मेन दिक्कत होती है ज़्यादातर पुरुषों में। पुरुष क्योंकि अपना व्यापार करते हैं, बहुत से लोग व्यापार में उनको कई बार घाटा हो जाता है। कई बार उनको जैसे कोई चीज़ घर में लेके आए और वो कीमती चीज़ हो, वो खोई जाए, तो ऐसे में भी व्यक्ति अवसाद का शिकार हो जाता है। महिलाएं भावुक होने के कारण उनके बच्चे, उनके रिलेशन में, उनके परिवार में किसी को कोई बहुत ज़्यादा बीमारी, लंबे समय से कोई बीमारी से बहुत ज़्यादा ग्रसित हो, उसके कारण उनको चिंता सताए रहती है। यानी महिलाओं को अपने शरीर की अपेक्षा, भले ही महिला खुद बीमार हो, लेकिन यदि उनके परिवार में या उनके किसी रिश्तेदारी में, खासकर जैसे महिलाओं के माता पिता के घर में, भाई भाभी के परिवार में किसी को कोई दिक्कत हो जाती है, तो महिला अपनी बीमारी को भूलकर उनकी चिंता में डूब जाती है। हमेशा उनको यही चिंता सताए रहती है कि क्या होगा। तो ऐसी महिलाएं अपनी बीमारी से एकदम विमुख हो जाती है, अपनी बीमारी को एकदम नज़रअंदाज करके दूसरों की चिंता में मगन हो जाती है और चिंता में होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा भावुक होने लगती है और भावुकता के कारण वे कई महिलाएं रोना धोना शुरू कर देती है। यानी महिलाएं सबसे जल्दी डिप्रेशन की शिकार होती है। तो इसमें क्या क्या मेडिसिन देनी चाहिए, इसमें मैं जो आपको मेडिसिन बताऊंगा, ये इतना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, यदि इस पेशेंट को दे दिया जाए तो बहुत जल्दी डिप्रेशन से बाहर आ सकता है, यदि नियम पूर्वक सावधानी से मेडिसिन दी जाए। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहली जो डिप्रेशन के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है, वो मेडिसिन है इग्नेशिया। इग्नेशिया का जो पेशेंट होता है, खासकर महिलाओं को अक्सर डिप्रेशन की पेशेंट होने की वजह से इनको हर समय रोने का मन करता है, अकेली बैठी रोती रहती है, इनको अपने से ज़्यादा दूसरों की चिंता होती है। ऐसी महिला अक्सर विषादग्रस्त होने की वजह से इनका ऐसे लगता है जैसे दम घुट रहा हो। ऐसे पेशेंट जब तक किसी भी व्यक्ति को जो बीमार हो या किसी को एक्सीडेंट हो जाए या कोई ऐसी घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, जब तक उस व्यक्ति को देख नहीं लेती, तब तक इनके मन को शांति नहीं मिलती। यानी ये महिलाएं बहुत ज़्यादा भावुक किस्म की होती है। दूसरी मेडिसिन इसमें जो है वो सिमिसिफुगा है। सिमिसिफुगा एक ऐसी मेडिसिन है, ये भी महिलाओं की मेडिसिन है। जो महिला जिनको अक्सर मेंसेस पीरियड डिस्टर्ब होते हैं या मेंसेस पीरियड के दौरान उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है या उनको किसी भी किस्म से पीरियड ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा कमर में, हार्ट में दबाव बना रहता है, ये हार्ट से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, जो महिलाएं बहुत ज़्यादा दिल पर किसी बात को ले लेती है और उनको हार्ट के आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा तनाव, भारीपन, दर्द बना रहता है, उनके लिए बहुत उपयुक्त मेडिसिन है सिमिसिफुगा रेसिनोसा। फ्रेंड्स, इसमें
नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो कैलकेरिया कार्ब है। कैलकेरिया कार्ब एक ऐसी मेडिसिन है जो अक्सर पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्वभाव के होते हैं, ज़रा से में वे चिंतित होने लगते हैं। रोगी शरीर से कमज़ोर होता है, देखने में भारी मोटा थुलथुला होता है, लेकिन अंदरूनी शारीरिक उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें जो है ओरामेट। ओरामेट एक ऐसी मेडिसिन है जो स्वर्ण धातु से तैयार की हुई मेडिसिन है। ये मेडिसिन जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार होते हैं और डिप्रेशन के शिकार होने के साथ साथ उनका मन आत्महत्या करने का करता है, यदि ऐसे व्यक्ति जो अक्सर आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं या एक दो बार करने की कोशिश कर चुके हैं, आप किसी तरह उस पेशेंट को यदि बचा लिया जाए आत्महत्या करने से और इस मेडिसिन को कुछ समय तक कंटिन्यू दिया जाए, तो ऐसा पेशेंट आत्महत्या करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इतनी शानदार मेडिसिन है, स्वर्ण धातु से तैयार मेडिसिन है। हमारे मस्तिष्क, हमारे नाक, हमारे चेहरे से के आसपास की किसी भी हड्डी में यदि कोई जख्म हो जाता है या पेन बना रहता है, कान में पस बन जाता है, हर समय कान में दर्द बना रहता है, जबड़े के आसपास की हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और सिर में बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, ऐसे पेशेंट के लिए ओरामेट बहुत ही शानदार मेडिसिन है। एंड लास्ट मेडिसिन इसमें सल्फ़र है। सल्फ़र एक ऐसी मेडिसिन है जो किसी भी मेडिसिन का, यदि हम किसी पेशेंट को मेडिसिन देते हैं और वो मेडिसिन लेने के कुछ समय बाद में पेशेंट कहे कि सर पहले तो जब मैंने शुरू की मेडिसिन उस समय बहुत अच्छा कार्य कर रही थी, लेकिन अब कुछ समय से सही ढंग से कार्य नहीं कर रही है। जितना आराम मुझे शुरू में मेडिसिन लेने से मिल रहा था, अब इतना आराम मुझे नहीं मिल रहा है। तो इसमें सल्फ़र एक ऐसी मेडिसिन है, जब हम इसको ऐड कर देते हैं तो सल्फ़र मेडिसिन लेने से, इसमें ऐड होने की वजह से मेडिसिन बहुत जल्दी, बहुत स्पीड से अपना कार्य करने लगती है और हमारे शरीर में किसी भी मेडिसिन के होने वाले साइड इफ़ेक्ट को भी ये मेडिसिन दूर करती है। जैसे मैंने अभी पीछे एक वीडियो बनाया था नक्सोमिका के ऊपर। नक्सोमिका के पेशेंट भी जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले चुके होते हैं, वो किसी भी पैथी से, भले ही होम्योपैथी की कोई दवाई ली हो, अपने आप बहुत से व्यक्ति यूट्यूब चैनल देखते हैं और किसी भी डॉक्टर का कोई भी टॉपिक देखा और वो मेडिसिन ले आते हैं और लेनी शुरू कर देते हैं। मेरा ये मानना है, आप सभी डॉक्टर्स की वीडियो देखते हैं, लेकिन आप हमेशा खुद डॉक्टर ना बने। आप हमसे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि सर ये मेडिसिन डॉक्टर साहब ने बताई है और मुझे लगता है कि मुझे ये शिकायतें हैं, मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ या अन्य किसी भी बीमारी से आप पीड़ित हैं, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। वे आपको बताएंगे कि हाँ ये मेडिसिन आपको सही रहेगी या कोई भी दिक्कत, कोई मेडिसिन इसमें कम ज़्यादा भी की जा सकती है। दिक्कत किसी भी मेडिसिन की कोई नहीं होती, कोई इन मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। हाँ, साइड इफ़ेक्ट तब होता है जब आप किसी मेडिसिन को ज़रूरत से ज़्यादा अपने शरीर में पहुंचा देते हैं। माना आपको कोई बीमारी नहीं है और आप यूट्यूब देख के उस बीमारी की दवाई ज़बरदस्ती खाने लगे और खाने में भी आप बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पोटेंसी की मेडिसिन लेनी शुरू कर दें। जैसे कई एक डॉक्टर बता देते हैं कि फला बीमारी में आप 200 पोटेंसी, 1 m पोटेंसी, 1 m का मतलब 1000 पोटेंसी मेडिसिन ले तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। जैसे कई मेरे पास कमेंट आए पीछे कि सर प्री मैच्योर एजुकेशन के लिए कई डॉक्टर ने सेलेनियम बताई है, कई डॉक्टर ने कैलेडियम बताई है, कई डॉक्टर्स सेलेक्स नाइग्रा बताते हैं, कई डॉक्टर्स लाइकोपोडियम बताते हैं, कुछ लोग एग्नस कैस्टस बताते हैं। तो ये मेडिसिन जो होती है होम्योपैथी की, ये यदि आपकी बॉडी के सिम्टम्स मैच करते हैं तो वो मेडिसिन पहली खुराक से ही आपको आराम करना शुरू कर देती है। यदि आपको मेडिसिन के सिम्टम्स मैच नहीं कर रहे हैं आपकी बीमारी से, तो वो मेडिसिन
आपके शरीर में एग्रावेशन कर सकती है, यानी वो मेडिसिन आपके शरीर में वे सिम्टम्स उत्पन्न कर सकती है जो आपके शरीर में थे ही नहीं। तो आप कभी भी स्वयं डॉक्टर ना बने, अपने आप में कभी भी भूल कर भी दवाई ना लें। वो होम्योपैथिक हो, कोई भी पैथी की दवाई हो, यदि आप मेडिसिन को हद से ज़्यादा बिना डॉक्टर की सलाह के लेते हैं तो वो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि होम्योपैथिक की मेडिसिन, जैसे मैंने पहले भी बताया है, इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत देर से दिखाई देते हैं। तो ऐसे में हम सबसे पहले पेशेंट को हमेशा ये समझाते हैं कि आप जैसे मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन आप लेते हैं तो हफ्ते में एक दिन सल्फर और हफ्ते में एक दिन नक्सोमिका, रात को सोते समय सल्फर, सुबह खाली पेट। ये ध्यान रहे, भूलकर भी सल्फर को रात में नहीं लेना है और नक्सोमिका को कभी मॉर्निंग में नहीं लेना है। तो ये दोनों मेडिसिन हम जब कई बार नासमझी में कोई भी दवाई हद से ज़्यादा ले लेते हैं और वो मेडिसिन हमारे शरीर में एग्रावेशन करने लगती है, यानी वो हमारे शरीर में फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुंचाने लगती है, तो ऐसे समय में हमें मेडिसिन सल्फर और नक्सोमिका लेते रहना चाहिए। यानी हफ्ते में एक दिन आप बना लें, संडे के दिन आप संडे का दिन रख लें या कोई भी एक दिन आप रख लें, उस दिन आप कोई भी मेडिसिन ना लें, सुबह खाली पेट सल्फर लें और रात में नक्सोमिका लें। तो आपके शरीर में किसी भी मेडिसिन के यदि दुष्प्रभाव होते हैं, किसी भी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है, तो ये दोनों मेडिसिन उस पॉइजन को, उस साइड इफ़ेक्ट को दूर कर देती है और नए सिरे से जो मेडिसिन आप लेनी शुरू करेंगे वो तेज़ी से अपना वर्क करना शुरू कर देती है। ये किसी भी मेडिसिन का वर्क, जब जो मेडिसिन हमें शूट भी कर रही है और वो मेडिसिन कुछ समय लेने के बाद में अपना वर्क कम कर देती है, तो ये उसका वर्क भी बढ़ाती है। ये दोनों मेडिसिन, नक्सोमिका मेडिसिन का असर ख़त्म करती है। ये मेडिसिन का असर ख़त्म करने के साथ साथ जो मेडिसिन आपके शरीर में सूटेबल है और सल्फर से कंबाइन है, तो वो मेडिसिन आपके शरीर में तेज़ी से अपना वर्क करना शुरू कर देती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार होते हैं, मानसिक अवसाद इसको हिंदी में कहते हैं। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकॉन दबाएंगे, उससे आप लोगों को ये बेनिफिट मिलता है कि आप जिस चीज़ के बारे में चिंतित रहते हैं कि मैं ये मेडिसिन लूँ या ना लूँ, इन चीज़ों को देखने से सही डॉक्टर्स के आप परामर्श के कारण आपको सही सलाह मिल सकती है। आप उस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं कि मैं ये मेडिसिन लूँ या ना लूँ। इसलिए आप यदि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकॉन पुश करते हैं, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो भी हम वीडियो डालते हैं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। सब्सक्राइब का मतलब आप हमारे सदस्य बन जाते हैं। सदस्य बनने पर आप हमें कमेंट करके जो भी आपको दिक्कत परेशानी हो वो जानकारी ले सकते हैं। हम कोई भी, हमारे पास किसी भी वीडियो में कमेंट आता है, हम उसका उत्तर ज़रूर देते हैं। भले ही हमें समय, माना किसी ने कमेंट सुबह किया और हम उनका कमेंट नहीं देख पाए, तो भले ही वो शाम को देखें, लेकिन चेक करते हैं और उसका हम उत्तर ज़रूर देते हैं। थैंक यू फ्रेंड, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।